बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कंटिन्यू किया हुआ है हमने इसी यूनिट को, और लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के वर्ड प्रॉब्लम्स को कर रहे थे, और इसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 और वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। इसी के फर्दर क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे। इसमें देखें एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट टाइम कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की वर्डिंग देखें, हम पढ़ते हैं पहले। अब अगर आप भी बुक्स खोल लें तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को समझना, और फिर उसे सॉल्व करना निस्बतन आसान हो जाएगा। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल कैसी होती है? जिसकी दो साइड्स, दो एंगल इक्वल हों और दो साइड्स इक्वल हों। देखो आइसोसेल्स ये है, अगर हम इसकी ये दो साइड्स इक्वल लेंगे तो इसके फिर ये दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि देखें ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो फिर यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल के अपोजिट जो साइड बनती है, यानी जो साइड लेंगे साइड के अपोजिट एंगल, और यहाँ पे इस साइड के अपोजिट एंगल, वो दोनों एंगल भी फिर इक्वल होंगे। अगर साइड्स इक्वल हैं तो फिर एंगल भी इक्वल होंगे। फिलहाल हम एंगल्स को क्या नाम दे रहे हैं? एक एंगल को आप x का नाम दे दो, एक को आप y का नाम दे दो। हमने एक को x का नाम दे दिया, एक को y का नाम दे दिया, और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स उससे 16 लेस है थर्ड एंगल। लेट टू एंगल्स of an isosceles triangle be x and y। ये आपने सपोज कर लिया कि आइसोसेल्स ट्रायंगल के दो एंगल्स x एंड y हैं। अब आप ये देख सकते हो कि आपको ये बता दिया गया है कि थर्ड एंगल कितना है? 16 लेस देन सम ऑफ द टू एंगल्स। सम ऑफ थर्ड एंगल इज इक्वल टू दोनों एंगल्स के सम से 16 लेस। ये, और आपको ये तो मालूम है, ये आपको गिवन है ना, मैंने आपको अभी बताया था कि दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो फिर उन साइड्स के इक्वल होने से क्या पता चलता है कि वो एंगल भी इक्वल हैं। आपको ये मालूम है कि एज x इज इक्वल टू y, या इसको आप दूसरी तरफ ले जाओ तो ये क्या बना? x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। अब देखें थर्ड एंगल में अगर ये वैल्यू पुट कर दें, थर्ड एंगल, और आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम 180 होता है। तो इस बात को चलें इस्तेमाल कर लेते हैं एज, इसको अगर हम नाम दे देते हैं ये a, इसको b कह देते हैं, इसको c कह देते हैं, एज मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर एंगल A, ये वाला एंगल जो थर्ड हमने बात की है ना, ये वाला x प्लस वाई माइनस 16, ये फिर एंगल B x है,
फिर एंगल सी वाई है और इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात समझ आ गई। थर्ड एंगल ये था और बाकी दो एंगल्स ये थे, एक एक्स था और एक वाई था। तो एक एंगल एक्स, एक वाई और एक ये तीसरा एंगल ये ब्रैकेट में, तो तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180 है। अब देखें एक्स दो दफ़ा आ रहा है, ऐड हो गया, कितना बना? 2x। वाई भी दो दफ़ा आ रहा है, प्लस 2y। इस 16 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, 18 प्लस 16, 180 प्लस 16, तो 2x ये है, ये देख लें। ये हमने क्या किया है, x ऐड किया 2x हो गया, y ऐड किया 2y हो गया, 16 राइट साइड पे ले गए तो 180 प्लस 16 हो गया। तो ये 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 196। अब देख सकते हैं 2 सब में से डिवाइड हो सकता है, तो आपके पास आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 98। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 98। अब देखें सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे क्रैमर से करना चाहें तो कन्वर्ट करें पहले, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या था? कोफिशिएंट्स लिखेंगे। देखिए पहली इक्वेशन कोफिशिएंट कितना है? 1 और -1, 1 -1। दूसरी इक्वेशन में +1 +1। साथ में मैंने क्या बताया था, कॉलम वेक्टर डालेंगे x और y, फिर इक्वल का साइन और फिर राइट हैंड साइड में एक वैल्यू देखें, ये 0 है और एक 92, 0 एंड 98। नेक्स्ट प्रोसेस याद है? इस मैट्रिक्स को A कहेंगे और मैंने आपको बताया था कि इसकी मदद से दो मैट्रिसेस मज़ीद बनेंगी। आप पहले इसका मॉड ले लें, A मॉड 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -1। अब तो आपको ये स्टेप क्लियर है ना, मॉड कैसे निकालते हैं। फिर आपने AX लेना है। AX कैसे? पहले कॉलम को रिप्लेस करना है राइट साइड से, तो ये 1 1 हटा देंगे, 1 1 हटा के इसकी जगह 098। दूसरा कॉलम उसी तरह ही है, देखें -1 और 1, -1 1। अब इसका मॉड ले लें, AX मॉड, और AX मॉड कितना बना? 0 इंटू 1 माइनस 98 इंटू -1, तो 0 प्लस 98 विच इज़ 98। ये AX आ गया। फिर आपने AY लेना है। AY में आपने A के फर्स्ट कॉलम को तो वैसे ही रहने देना है, सेकंड कॉलम -1 1 चेंज कर लें राइट साइड से 098। तो इसका भी आप मॉड ले लें, 1 इंटू 98 माइनस 1 इंटू 0, तो 98 माइनस 0 विच इज़ 98। वैल्यूज़ अब निकाल सकेंगे। x कैसे निकलेगा? x के लिए क्या प्रोसेस था? AX मॉड डिवाइडेड बाय A मॉड। AX मॉड कितना निकला? 98। और A मॉड कितना था? ये देख लें कितना था, ये 2। तो ये 49। y देख लें, AX ओवर A मॉड। AY भी देख लें, ये कितना आ रहा है? 98। और 98 बाई 2 करेंगे तो ये भी 49, तो 49। तो यही वो कह रहा था कि आप बताएं कि ये एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे। सो the three angles of triangle are
एक एंगल हो गया 49 डिग्री, ये क्या था, ये एक्स की वैल्यू थी ना फर्स्ट एंगल। फिर दूसरा एंगल 49 डिग्री, ये वाई की वैल्यू। और तीसरा एंगल, थर्ड एंगल कुछ याद है? ये देखें थर्ड एंगल मैंने क्या बताया था, ये था थर्ड एंगल x प्लस वाई माइनस 16। तो ये थर्ड एंगल भी लिख लें यहाँ पे, x प्लस वाई माइनस 16, यानी x की जगह 49, y की जगह 49 माइनस 16, कितना हो गया ये 98 माइनस 16। और इसमें से माइनस करें तो ये 80। तो यहाँ पर आप देखें 98 सॉरी 80 नहीं है, ये 82। 8 माइनस 6 दैट इज़ 2 और 9 माइनस 1 इज़ 8। तो ये थर्ड एंगल आ गया। तो तीन एंगल हो गए, एक 49, दूसरा 49 और तीसरा 82। आप इनका सम भी लेके देख सकते हैं, आपको वेरीफाई कर लें। चेक कैसे करेंगे, आपको पता है ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो आप देख लेना, ये फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, और इसे आप ऐड करें 9 प्लस 9 18, 18 और 2 20, 2 कैरी 8 प्लस 2 10, 10 इन प्लस 4 14, 14 प्लस 4 18। तो आप देख सकते हैं कि ये चेक करके भी आपने देख लिया कि आपके पास जो वैल्यू है 180 आ रही है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि आपके एंगल्स जो हैं वो सही निकले हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।